हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि पहले तो इस टॉपिक पर किसी को विश्वास नहीं होगा, चाहे वो भारत का रहने वाला हो या नेपाल का, क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है। बताया ये जाता है कि नेपाल के पास जो सुगौली संधि हुई थी 1816 और भारत और नेपाल के मध्य 1950 में भी एक संधि हुई थी, उस दोनों की ओरिजिनल कॉपी उसके पास नहीं है, उसके देश में नहीं है। ऐसा किसने कहा, इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ये कोई छोटी मोटी लोग नहीं, जैसे नेपाल के विदेश मंत्री ने भी कहा कि आज हमारे पास ये दोनों ओरिजिनल कॉपी नहीं है, जिसके कारण से हम भारत से मांग तो कर रहे हैं कि भारत हमें ये वाला स्थान काला पानी, लिपुलेख ऐसे जो स्थान है वो हमें दे दे, लेकिन हमारे पास वो सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर हम भारत से मांगे। तो इसी सब के बारे में हम बात करेंगे कि कई ऐसे और पॉइंट सामने आ रहे हैं जहां पे नेपाल सरकार की कमियां नजर आ रही हैं, जिसके कारण से ये जो विवाद है ये वर्षों से, लगभग 60 सालों से ऐसा ही चला रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, जिस अनुसार से नेपाल सरकार ने कदम उठाया है। नेपाल उत्तराखंड के काला पानी और लेपुलेख समेत कई हिस्सों पर अपना दावा पेश कर रहा है। भारत देश ने पिछले सप्ताह ही लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया, तभी से यह विवाद शुरू हो गया है। तो नेपाल देश ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नेपाल देश ने कहा कि वह सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने का भी इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देशों में अभी भी लॉकडाउन जारी है। लेकिन जैसा प्रतिक्रिया आया नेपाल सरकार का, वैसा लग रहा है कि उसने सीधे शब्दों में ही कहा कि हम कोरोना वायरस के जो खत्म होने का जो समय लगाया गया है कि इस समय या अगले कई महीनों के बाद ही खत्म होगा, उसके बाद बैठक होगी, लेकिन ऐसा नेपाल सरकार नहीं कह रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल इन इलाकों पर दावा पेश करने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाता है वही उसके पास नहीं है, अर्थात ये सभी डॉक्यूमेंट गायब हो गए हैं। नेपाल देश और ब्रिटिश सरकार के मध्य 1816 में एक सुगौली संधि हुई थी, जिसके आधार पर काला पानी, लेपुलेख और ऐसे ही अन्य स्थानों पर नेपाल सरकार समय समय पर दावा पेश करती है, लेकिन वह इस अहम दस्तावेज की मूल प्रति खो चुकी है। यहाँ पे ये सब लिखा ही है कि ओरिजिनल कॉपीज ऑफ बोथ सुगौली ट्रीटी एंड नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी आर मिसिंग। आप देख पा रहे हैं, अभी और चीज मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। तो यही बताया गया है कि इसके अलावा नेपाल के पास 1950 की शांति मैत्री संधि की मूल प्रति भी मौजूद नहीं है। ये दोनों ही संधियां नेपाल के इतिहास और उसकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। नेपाल देश की इस लापरवाही से भारत देश का पक्ष और मजबूत होगा, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेके जाइए या कहीं पे भी लेके जाइए, जब तक आपके पास मूल प्रति नहीं होगा आप लड़ाई में फेल हो जाएंगे या वहीं हार जाएंगे। इसी मंगलवार को नेपाल की संसद में कांग्रेस के सांसद नारायण खड़का ने संसद को दोनों अहम दस्तावेजों के गायब होने का मामला उठाया और फिर सरकार से उसका पता लगाने की अपील की है। नेपाली सांसद ने कहा कि इतने ऐतिहासिक और अहमियत के दस्तावेजों के खो जाने का मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ पे सब लिखा गया कि ऑन ट्यूसडे नेपाली कांग्रेस लॉयर एंड शैडो फॉरेन मिनिस्टर नारायण खड़का, यहाँ पे सब दिया गया कि डॉक्यूमेंट इन पार्लियामेंट मिसिंग, सब दिया गया है कि कैसे कैसे हुआ है, उसकी जांच सरकार कराए। सुगौली संधि वर्ष 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक युद्ध में हार के बाद नेपाल देश को अपना काफी जमीन गंवाना पड़ा था। युद्ध खत्म होने के बाद सुगौली संधि पर कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रेटसा और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज ने हस्ताक्षर किया था, जो आपका सुगौली संधि है। और इस समझौते के आधार पर ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा रेखा तय की गई थी कि इतना इधर का हिस्सा नेपाल का है और इधर का हिस्सा कह सकते हैं भारत का हो। इस संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा का आधार बनाया गया था, लेकिन पिछले 200 वर्षों में नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला, जिसकी वजह से सीमा विवाद बढ़ता चला गया। पुराने मानचित्र और दस्तावेजों की मूल प्रति ना होने की वजह से इस सीमा विवाद को सुलझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी 60 साल ही बीते हैं और भी समय लग सकता है। वहीं 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि नेपाल और भारत के संबंधों के लिए काफी मायने रखती है। यह संधि नेपाल के तत्कालीन राणा शासन और भारत सरकार के मध्य हुई थी। इसके तहत मामलों में एक समान दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन इस संधि की कुछ शर्तों को नेपाल में कई लोग एक तरफा और गैर बराबरी वाला बताते हैं। 2016 में जब नेपाल और भारत के नए संबंधों को गढ़ने और 1950 की मैत्री संधि में बदलाव करने को लेकर दोनों देशों के खास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई थी, तो नेपाल की तरफ से मूल दस्तावेज
पेश नहीं किया गया था इस 2016 की मीटिंग। मैत्री संधि में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहन शमशेर और नेपाल के भारतीय राजदूत चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। नेपाली एमिनेंट पर्सन ग्रुप अर्थात खास प्रतिनिधियों के कोऑर्डिनेटर रहे भेग बहादुर थापा ने कहा कि हमें 1950 की शांति और मैत्री संधि के मूल दस्तावेज के स्थान पर दूसरे वर्जन की कॉपी दी गई थी। जो दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर मौजूद है, जैसे आप नेट पर भी जाके देख सकते हैं, उसी की प्रति या फोटोकॉपी हमें भी दी गई थी जब ऐसा मीटिंग कराया गया था। इस प्रति पर हस्ताक्षर भी नहीं थे। हालांकि भारत ने कभी भी इसको लेकर आपत्ति नहीं जताई। थापा ने कहा कि हमें नहीं पता कि भारतीय पक्ष के पास भी मूल कॉपी थी या नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी भारत सरकार ने अभी भी नहीं कहा कि सुगौली संधि 1816 और 1950 भारत और नेपाल के बीच मैत्री संबंधी जो समझौता हुआ था उसकी कॉपी है या नहीं। लेकिन भारत सरकार ने एक बार जानकारी दिया था कि भारत के पास 1879 के नक्शे की मूल कॉपी अभी भी उसके पास है। 2016 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ता के बाद इन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए नेपाल में संसदीय जांच शुरू की गई थी और 22 जुलाई 2016 को जांच दल ने नेपाल की संसद में बताया कि सुगौली संधि 1816 और भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 की मूल प्रतियां देश में मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये सब लगाया गया, वही दिया गया कि ऑन July 22 द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस कमिटी ऑफ द नेशनल असेंबली कंक्लूडेड दैट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सुगौली ट्रीटी एंड नेपाल इंडिया पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी वेयर नॉट टू बी फाउंड विद इन द कंट्री। आप समझ पा रहे होंगे अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब यही लिखा गया है कि ये सुगौली संधि 1816 और भारत नेपाल मैत्री संधि जो 1950 में हुआ था, उन दोनों की मूल जो प्रतियां होती हैं, ओरिजिनल जो कॉपी होता है, वह इस समय नेपाल देश में मौजूद नहीं है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि उनके मंत्रालय के पास दोनों संधियां की प्रतियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वे मूल प्रतियां हैं या नहीं, वो कॉपी वाली हैं या ओरिजिनल है। इसके बारे में भी नीचे यहाँ लगाया गया, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये नीचे लाइन में वही लिखा गया है कि फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली said the while the ministry proposed both treaties he is uncertain of whether they are original। वही कहा गया कि है या नहीं, ये भी अभी उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। विदेश मंत्री ने आगे बताया कि वह ऐतिहासिक दस्तावेजों और मानचित्रों को भारत के साथ साथ ब्रिटेन में ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोनों सरकारों के संपर्क में है, जैसे ही मिल जाएगा वैसे सभी को बता दिया जाएगा और वैसे ही भारत सरकार को भी सौंप दिया जाएगा कि लीजिए भाई, देखिए हमारा काला पानी और लेपुलेख हमारा है, आप हमें दे दीजिए। लेकिन जब तक आप मूल प्रति नहीं देंगे तब तक ये विवाद ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वहीं कुछ इतिहासकारों और सांसदों का मानना है, ये नेपाल की बात किया जा रहा है, कि नेपाल के अहम दस्तावेजों की मूल प्रतियां दूसरों देशों में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय संबंध मामलों की जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष पवित्र निरौला ने बताया कि मैत्री संधि की मूल कॉपी भारत के पास है और जबकि सुगौली संधि की मूल प्रति लंदन में है। वहीं धारचूला जिले के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ल ने काला पानी पर नेपाल के दावे को बेतुका बताते हुए कहा कि 1962 से पहले बंदोबस्त हुआ करता था। अभिलेखों में साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ की भूमि गरवाल गांव के नाम दर्ज है। नेपाल अनावश्यक रूप से ही सीमा विवाद खड़ा कर रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। भारत और नेपाल के मध्य करीब 1800 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है। कहीं कहीं पे 1750 दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 1800 ही मान सकते हैं। लगभग 600 नदियां और छोटी छोटी धाराएं नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और ड्राई सीजन के दौरान गंगा नदी की जल राशि में 70% का योगदान देती हैं। अब यहाँ पे एक और ऐसा केस आया था जिसमें ये सामने आ रहा है कि नेपाल के पास ये सिद्ध हो जाएगा कि नेपाल के पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है। ये मामला आपके ही देश का है, नेपाल देश का ही, और ज़्यादा दिन का अभी नहीं है, इसी वर्ष का है। जनवरी 2020 का मामला था। इसमें बताया गया है कि नेपाल देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2020 में नेपाल सरकार से मात्र 15 दिन के अंदर सुगौली संधि 1816, भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 और अगर कभी नेपाल सरकार ने नक्शे में संशोधित किया हो तो भी जल्द से जल्द जमा करे, मात्र 15 दिन के अंदर कहा गया था।
लेकिन आज जनवरी 2020 से मई 2020 हो गया, लेकिन अभी सरकार ने कोर्ट को दस्तावेज जमा नहीं किया। तो इस प्रकार सवाल ये बनता है कि या तो सरकार के पास मूल कॉपी है ही नहीं, तो फिर जमा कहां से करे? जब है ही नहीं तो जमा कहां से करे? या तो एक सवाल ये भी बनता है कि कुछ ऐसा है इस नक्शे के मूल कॉपी में जो सरकार बताना नहीं चाहती, चाहे वो भारत सरकार हो या नेपाल की जनता को। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नक्शे के साथ साथ सरकार लिखित में जवाब दे कि मुद्दा कब और कैसे खत्म करने का प्लान सरकार बना रही है, कि कैसे किस माध्यम से हल करेगी, सभी के बारे में कोर्ट में जानकारी दी जाए। तो यहाँ पे वो सब लगाया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको स्पष्ट होगा। यहाँ पे नेपाल सुप्रीम कोर्ट हैज आउट विदिन 15 डेज एंड द कंट्री ओरिजिनल मैप एक्सचेंज विद इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप भारत की भी मदद ले सकते हैं या आप लंदन भी जाके ला सकते हैं, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। लेकिन आज तक ये जमा नहीं हुआ। इसी क्रम में नेपाल देश की एक और गलती सामने आई है। कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र में ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढ़ाठोकी ने बताया कि उन्होंने महाकाली नदी के इलाके में नेपाली जमीन पर भारत की ओर से निर्माण सामग्री और उपकरण लाने के बाद सांसदों और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया था। दिलीप सिंह बुढ़ाठोकी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि सरकार ने संसद में मुद्दा उठाए जाने पर भी निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए आज पूरे नेपाल देश को यह दिन देखना पड़ रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये BBC से निकाला गया, आप जाकर लॉगिन करके bbc.hindi पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे वो भी उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि लिपुलेख क्षेत्र में ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढ़ाठोकी ने कहा कि उनके बारे में आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। आगे इन्होंने बताया कि वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि अन्य देशों के साथ सीमा विवाद को हल करने का अधिकार स्थानीय सरकार के पास नहीं होता है, इसका केवल अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसी रविवार को संसद में बोलते हुए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि नेपाल सरकार को पहले से ही जानकारी थी कि भारत सड़क का निर्माण कर रहा है और इसे रोकने के लिए नेपाल भारत को पत्र लिख रहा था। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या वास्तव में नेपाल सरकार के पास सुगौली संधि 1816 व नेपाल भारत समझौता 1950 की मूल कॉपी नहीं है। अब इसके बारे में सार्वजनिक बात तो हो चुकी है, अब संसद में ऐसी बात तो होगी नहीं कि फालतू ऐसी बातें या गलत बातें की जाएंगी। तो इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया गया है, संसद ने अगर मांग की है तो ये बात सही है। आप भी जाकर गूगल पर या जहाँ पे भी आपको चेक करना है आप उसे चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।